तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने विद्या गुरु यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारी राष्ट्रपति सीरीज एक वीडियो दर वीडियो चल रही है, जिसमें पहली वीडियो में राष्ट्रपति और डेमोक्रेसी का संबंध, दूसरी वीडियो में राष्ट्रपति के आर्टिकल्स 52 से 62 तक, और अब हमारी जो वीडियो है वो राष्ट्रपति के कार्य के बारे में लाई गई है। तो राष्ट्रपति के क्या क्या काम है, कैसे राष्ट्रपति काम करता है, इस देश के लिए कितना यूजफुल, उपयोगी और इस देश के लिए कितना जरूरी है राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति का पद। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि राष्ट्रपति क्या है, कैसे राष्ट्रपति काम करता है, कैसे हमारे संविधान को मजबूती प्रदान करता है, कैसे इसकी वजह से होने से भारत की न्याय व्यवस्था को मजबूती मिलती है, कैसे हमारे देश की शासन सत्ता चलती है, कैसे हमारे प्रशासन पर राष्ट्रपति अपना अंकुश रखता है, और कैसे इसे हम प्रथम देश का नागरिक कहते हैं, और प्रथम देश के नागरिक के अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति के अगर हम काम की बात कर लें कि राष्ट्रपति के काम क्या है। राष्ट्रपति के अगर हम काम की बात कर लें तो राष्ट्रपति का पहला काम होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना। यानी हमारे देश में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दूसरा काम होता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज और सुप्रीम कोर्ट के अदर जज, हाई कोर्ट के चीफ जज, हाई कोर्ट के अदर जज, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो न्याय व्यवस्था की ओर काम करता है, न्याय व्यवस्था उसके पास होती है। इसी वजह से राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 72 के तहत क्षमादान कर सकता है। आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें राष्ट्रपति आर्टिकल 72 की क्षमादान की, तो आर्टिकल 72 के बाद न्याय व्यवस्था पर ही काम करता है। तो ये न्यायालय से सलाह ले सकता है और सलाह देने का काम भी राष्ट्रपति करता है, सलाह दे सकता है। तो यहां पर हम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, यानी परामर्शदात्री होता है और परामर्श लेने वाला भी होता है। अगर हम राष्ट्रपति के आगे की ओर बात करने तो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को, मतलब राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी विधेयक को रोक सकता है कानून बनने से, लेकिन अपवाद में धन विधेयक को रखते हैं। अपवाद में हम धन विधेयक को रखते हैं। तो हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, यानी साधारण विधेयक, संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक और हमारी नियुक्ति संबंधी जो भी विधेयक होता है, राष्ट्रपति उन पर विचार करने के लिए अपने पास रख सकता है। राज्य सरकार के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा जो विधेयक राष्ट्रपति के लिए रखे जाते हैं, उन विधेयकों पर भी राष्ट्रपति विचार कर सकता है, बशर्ते वो बिल धन विधेयक नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन विधेयक पर राष्ट्रपति पूर्व स्वीकृति दे देता है, अर्थात पहले ही स्वीकृति दे देता है। अगर हम बात कर ले राष्ट्रपति के अगले काम की, तो राष्ट्रपति के जो अगले काम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कि मैंने बोला कि राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां होती, आपातकालीन शक्तियां होती। तो राष्ट्रपति के पास बेसिक तौर पर 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। पहला आता है आर्टिकल नंबर 352, दूसरा आता है आर्टिकल नंबर 356 और तीसरा आता है आर्टिकल नंबर 360। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की होती हैं, आर्टिकल 352, 356, 360। आर्टिकल 352 में राष्ट्रपति जो है वो बाहरी आक्रमण, यानी बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह पर
इमरजेंसी लगा सकता है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन यानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा पहला काम क्या हुआ था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक बात हमें ये देखने को मिली थी कि कैसे हमारे लिए राष्ट्रपति सशस्त्र विद्रोह के तहत आपातकाल लगाता है। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र विद्रोह को समाप्त कर दिया और इसमें बाह्य आक्रमण जैसा शब्द जोड़ा कि अगर के हमारे देश पर बाहरी आक्रमण होता है तो फिर यहां पर क्या देखने को मिलती है? हमें बाहरी आक्रमण करने को मिलता है। ठीक है, बाहरी आक्रमण करने को मिलता है। अब यहां पर क्या देखने को मिलता है? अब वहां पर क्या देखने को मिलता है कि आर्टिकल 356 क्या होता है? आर्टिकल 356 में कहा जाता है कि राज्य में आपातकाल यानी जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, संवैधानिक तंत्र यदि फेल हो जाए तो राज्य में हमारे यहाँ क्या लग सकता है? आपातकाल लग सकता है। तो पंजाब में सबसे पहले आपातकाल लगाया गया था। सबसे पहले आर्टिकल 356 का प्रयोग पंजाब में किया गया था और हमारे यूपी वाले बच्चों आपके यहाँ ये 10 बार लग चुका है। 10 बार आपातकाल लग चुका है। अब इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 360 की, तो आर्टिकल 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल का मतलब होता है हमारे देश में जो आर्टिकल 360 है वो वित्तीय आपातकाल मतलब फाइनेंस इमरजेंसी। हमारे देश में अगर पैसा समाप्त हो जाए या कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, श्रीलंका जैसी स्थिति बन जाए तो फाइनेंस इमरजेंसी लग जाती है। इसको अभी तक भारत देश में लागू नहीं किया गया क्योंकि आप जानते हैं भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतना आसान नहीं है यहाँ पर ये चीजें लगाना। अब अगर हम बात कर लें इसी विधेयक की, तो विधेयक बेटा हमारे यहाँ पहला होता है साधारण विधेयक। भाई विधेयक को हमने बोला राष्ट्रपति रोक सकता है, तो राष्ट्रपति कैसे विधेयक को रोक सकता है? तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है जो आर्टिकल नंबर 111 यानी आर्टिकल नंबर 111 में आती है। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर। अब राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर आर्टिकल 111 में आती है, तो इस आर्टिकल के 111 में पहली वीटो पावर आती है निषेधाधिकार वीटो। निषेधाधिकार वीटो। निषेधाधिकार वीटो में क्या होता है कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति होता है उस राष्ट्रपति की पहली बात हमें ये देखने को मिलती है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो भारत के किसी भी कानून पर रोक लगा देता है, अर्थात उस बिल को सदन में वापस कर देता है। सदन में वापस कर देता है उसकी पुनर्कल्पना के लिए, पुनर्गठन के लिए, पुनर्संशोधन के लिए। अब अगर संसद इस बिल को संशोधित कर देती है, संसद इस बिल को संशोधन करके वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है, या मान लीजिए संशोधन नहीं भी करती है, तब भी राष्ट्रपति को इस कानून को पास करना जरूरी हो जाता है मेरे दोस्त, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक यानी वीटो पावर का प्रयोग किसी भी विधेयक पर एक बार ही कर सकता है। अब अगर दूसरी बार ये बिल पास होकर आएगा तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना पड़ेंगे। दूसरा वीटो होता है हमारा जेबी वीटो। जेबी वीटो इसे बोलते हैं हम पॉकेट वीटो। इसे बोलते हैं हम पॉकेट वीटो। तो जेबी वीटो में क्या होता है कि जब आप किसी को जेब में डाल लेते हैं, यानी कोई भी कानून को आपने जेब में रख लिया तो वो जेबी वीटो कहलाएगा। अर्थात इस वीटो का प्रयोग सबसे पहले 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया। ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया। तो 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इस वीटो का सबसे पहले प्रयोग हमने किया था। और ये वीटो क्या था? डाकघर संशोधन विधेयक। डाकघर संशोधन विधेयक हमारा सबसे पहला वीटो था। तो इस तरीके से राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस वीटो का सबसे पहले प्रयोग किया हुआ था। तीसरा हमारा जो वीटो आता है वो आता है पूर्ण वीटो, एब्सोल्यूट वीटो जिसको हम बोलते हैं। इस वीटो के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति किसी भी कानून को रोक सकता है, परमानेंटली तरीके से रोक सकता है। परमानेंटली तरीके का मतलब होता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप उस पर क्या नहीं कर सकते, कभी आप इसको रोक नहीं सकते। परमानेंटली तरीके का मतलब होता है कि आप इस कानून पर सीधे स्टॉप कर देना कि नहीं, हम इसको पास नहीं कर रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। उन्होंने इस कानून का सबसे पहले प्रयोग पॉस्को एक्ट में किया था।
उन्होंने इस कानून को सीधे जाके पेप्सी एक्ट, पेप्स जो एक्ट था उस पर उन्होंने इस कानून पर सीधे जाके रोक दिया था। तो पूर्ण वीटो वो होता है जिस पर हम सीधे जाके अपनी बात को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं और इसको पास नहीं करते। तो राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर होती है। निषेधाधिकार वीटो, सदन में पुनर्रोकन के लिए कानून को वापस करना। दूसरी होती है हमारी जेबी वीटो। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इसका प्रयोग डाकघर संशोधन विधेयक पर किया, तब से लेकर आज तक जेब में रखा हुआ है। तीसरा होता है हमारा पूर्ण वीटो। राष्ट्रपति ने इस कानून पर क्या किया है, पूरी तरीके से रोक लगाने का प्रयास करता है। तो राष्ट्रपति 3 प्रकार की वीटो पावर रखता है और आर्टिकल 111 में आती है और आपातकालीन शक्तियां 352, 356, 360 के तहत होती है। और ये आपातकालीन शक्तियां जो होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की अनुशंसा से ही लगेंगी। यानी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जब वो ऐसी कोई इमरजेंसी लगाएंगे तो उन्हें बिना मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर नहीं लगा सकते, अनुशंसा पर वो कभी नहीं लगा सकते। तो आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल, श्रीमती इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 352 का प्रयोग 1975 में किया था। इससे पहले आर्टिकल 352 का प्रयोग और भी हो चुका है। तो आर्टिकल 352 का प्रयोग 1965 के युद्ध में हुआ था, 1975 के युद्ध में हुआ था और 1971 के युद्ध में हुआ था। आर्टिकल 3 बार इसका अब तक प्रयोग हमने कर लिया है, 1965, 1975 और 1971। 1975 में कोई युद्ध तो नहीं हुआ था, लेकिन इसका प्रयोग हमने भले ही किया था, क्योंकि इसका प्रयोग हमने सशस्त्र विद्रोह के लिए किया था, सशस्त्र विद्रोह के लिए किया था। और इस पर इंदिरा गांधी जी को जेल भी हुए थे। आप जानते हैं कि भारत के 5 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध हुआ है 1948 में, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में था। दूसरा युद्ध हुआ है 1962 में, ये भारत और चाइना के बीच में था। तीसरा युद्ध हुआ 1965 में, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। चौथा युद्ध हुआ 1971 में, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, बांग्लादेश मुक्त कराया। और पांचवा युद्ध हुआ 1999 में, भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम कारगिल युद्ध कहा गया। यानी 1948 का भारत और पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर के विवाद पर होने वाला युद्ध था। 1962 में भारत और चाइना के जमीनी विवाद पर युद्ध था। 1965 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध था। इस युद्ध में ताशकंद समझौता किया गया था। पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे जो देश के पूर्व ईमानदार इसलिए बोल रहा हूं कि भाई इनके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं और बड़े गजब के प्रधानमंत्री रहे। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ताशकंद समझौता किया था। इसके बाद ताशकंद उस समय रूस में पड़ता था, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 1971 का युद्ध हुआ। इसमें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया और शिमला समझौता किया। 1999 का कारगिल का युद्ध हुआ। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इन्होंने कारगिल विजय दिवस, जो अभी हाल में ही निकला हुआ है, कारगिल विजय दिवस इन्हीं की याद में मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति की आपने आज शक्तियों के बारे में, वीटो पावर के बारे में समझा और इनके कुछ मैंने आपको काम बताए। हमारे अगले काम अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हमारी कोचिंग हर वर्ष मतलब हर दिन की तरह आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप तक हम लोग पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे जो बहन भाई हैं, जो हमसे बहुत पहले पढ़ चुके हैं और हमारे गांव जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उनको आप वीडियो अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे उन तक वो चीजें पहुंच सके। सिलेक्शन आपका, जिम्मेदारी हमारी। इसी देवाक के साथ विद्या गुरु क्लासेस का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम हमारा विद्या गुरु क्लासेस मिलेगा। प्ले स्टोर पे जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। फ्री क्लास, फ्री नोट्स, उसमें सब कुछ आपको फ्री मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।